नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। हम बात करेंगे आज यूपी पॉलिटिक्स की। मायावती एक के बाद एक कैंडिडेट उतारे जा रही हैं, लेकिन अगर मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन होता तो फिर नजारा क्या होता उत्तर प्रदेश का। तो क्या इंडिया गठबंधन की सीट ज्यादा जीतने की चांस थे, या फिर भी मायावती को उतना ही प्यार मिलता जितना अब मिल रहा है। सभी सवाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है माही। भाई, सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि मायावती अब अखिलेश यादव के घर में कैंडिडेट उतार रही हैं और मुस्लिम कैंडिडेट ही उतार रही हैं। अगर अखिलेश यादव ने मुस्लिम उतारा है तो वो भी मुस्लिम उतार रही हैं, तो क्या वो अखिलेश यादव का वोट काट रही हैं? और अगर दोनों का गठबंधन होता तो नजारा फिर और क्या देखने को मिलता? जी, बिल्कुल, वोट तो काटते हुए नज़र आ रही है और ज़ाहिर तौर पर ये देखा जाता है कि जिस तरीके से आपको बताएँ पीडीए की राजनीति अखिलेश यादव करते हुए नज़र आए, अब वो पीडीएम पर उतर आए हैं। मतलब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि ज़ाहिर तौर पर मायावती भी यही राजनीति कर रही हैं, अब अखिलेश भी वही कर रहे हैं, तो ज़ाहिर तौर पर दोनों अपने एक-दूसरे के वोट काटते हुए नज़र आएँगे। अगर दोनों साथ में आते तो 2019 में आपने कमाल देखा था कि ये दोनों ने मिलकर कहीं न कहीं 15 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। मायावती ने ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अखिलेश भी 5 सीटों पर उन्होंने अपनी बढ़त की थी। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से इस बार एनडीए हावी है, ऐसे में अखिलेश यादव को खासा मुश्किल होगी 5 सीटों के लिए भी, और उनके साथ इंडिया गठबंधन भी है, तो उसमें भी उनको कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात कर लीजिए मायावती की। मायावती भी अगर आप देखिए जो पूरा समीकरण जब 2019 में उन्होंने बिठाया था, तो कहीं न कहीं वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आई थी। लेकिन अभी कुछ सालों से मायावती की जो पार्टी और जो जनता के बीच में उनका जनाधार है वो लगातार कम होता हुआ नजर आया। ऐसे में उनका जो वोट शेयर है वो भी कम होते हुए नजर आए। तो जिस तरीके से पूरा माहौल बन रहा है, मायावती इस बार उतना बेहतर करती हुई ग्राउंड पे नहीं दिखाई दे रही हैं। और अखिलेश यादव भी, तो दोनों अगर साथ में आ जाते तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे का वोट बढ़ते हुए देखते, लेकिन अब साथ में आ जाने की वजह से आधे वोट इनके खाते में जाएंगे, आधे वोट इनके खाते में जाएंगे, और जो उसका फायदा देखने को मिलेगा वो बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का जो दलितों के बीच में उतनी अच्छी तरीके से पैठ नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में अगर ये दोनों साथ में आते तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते थे। नहीं अगर आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर इसका फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। जी, वाकई में इसका जो फायदा पहुंचेगा वो भारतीय जनता पार्टी का पहुंचेगा। वहीं मैं बता दूं, इस बार आकाश आनंद को पूरी जिम्मेदारी जो है वो मायावती ने अपनी पार्टी से दे रखी है कि आकाश आनंद ही मेरी पार्टी के आगे के करता धरता है। और इस बार आकाश आनंद का जोश और उल्लास बड़ा देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। कभी आगरा में जाते हैं तो कभी दूसरे नगीना, मुजफ्फरनगर, मतलब खूब दौरे कर रहे हैं और बड़े अच्छे से तगड़े तरीके से देखिए आजाद पर हमला कर रहे हैं, अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि इस बार जो सी वोटर का सर्वे आया उसमें मायावती की 4% जो वोट शेयर है वो बढ़ते नजर आए। मतलब ये कि बहुजन समाजवादी पार्टी एक बार फिर से शायद उस मुकाम पर धीरे 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 कर कर जो गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी, शायद वो गाड़ी धीरे धीरे कर कर पटरी पर चढ़ जाए। और शायद मायावती एक टाइम में ऐसा भी देखने को मिले कि मायावती फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाए और शायद केंद्र में भी मायावती प्रधानमंत्री के रूप में देखी जाए। लेकिन 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 मायावती ने गठबंधन तो किया नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं किया मायावती ने, वो मैं आपको बताता हूँ। मायावती का गठबंधन ना करने का रीजन ये है क्योंकि वो इस बार जो अखिलेश यादव पर है वो भरोसा नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनका भरोसा देखिए कई बार तोड़ा है। पहले भी मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन आपने उत्तर प्रदेश में देखे होंगे, लेकिन दोनों के बीच में क्या होता है, बाद में फिर तनाव इतना बढ़ जाता है कि गठबंधन तोड़ना पड़ जाता है। फिर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मायावती तो इस चीज को समझ गई कि जनता को ये चीज बार बार पसंद नहीं आती, लेकिन अखिलेश यादव को ये चीज समझ में नहीं आई कि जनता इस चीज से इरिटेट हो चुकी है और अब जनता जो है हमारा गठबंधन नहीं चाहती है। शायद यही कारण रहा कि मायावती ने अखिलेश यादव का हाथ इस बार नहीं थामा और 2019 की तरह इस बार भी अखिलेश चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। एक ला चलो का नारा दिया 2024 के चुनावों में, और एक ला ही वो अभी तक चल रही है। खूब अंदाजे लगाए गए कि अब वो आकर शामिल होंगे, अब वो आकर शामिल होंगे, लेकिन नहीं, मायावती ने अपना अकेले ही अभी तक देखिए पूरा जो है दामन थाम रखा है और वो अकेले ही चल रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है माही, अगर मायावती 15 से 16 सीट अगर जीत जाती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी मायावती को अपने में शामिल करने का ऑफर देगी या नहीं देगी? और अगर मायावती ने बीजेपी का दामन थाम लिया तब नजारा क्या हो देखने को मिल सकता है?
कि जाहिर तौर पर मायावती हमेशा से प्रधानमंत्री बनने की इच्छुक रही हैं। जब 2019 में उन्होंने गठबंधन किया अखिलेश के साथ, तब भी यही माना जा रहा था कि मायावती कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर अच्छी सीटों पर उनकी पकड़ बनती तो मायावती प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। और अखिलेश ने भी ये बात कही थी खुलकर कि वो उनको पीएम बनाना चाहते हैं। अब ऐसे में मायावती ने कहा, फिर बीच में बातें आई थी कि वो राष्ट्रपति बनने की इच्छुक है। अब ऐसे में माना जा रहा था कि अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ या अखिलेश के साथ जाती हैं तो पीएम पद की दावेदार हैं, अगर वो बीजेपी के साथ नजर आती हैं तो वो राष्ट्रपति बनने की दावेदार हैं। तो ऐसे में अगर ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी महिला को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, ऐसे में मायावती भी बन सकती हैं। अब ऐसे में मायावती ने जिस तरीके से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, ऐसे में तो वो अटकलें खत्म हो गई। लेकिन जब उन्होंने चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान नहीं किया था, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रेसिडेंट के लिए जरूर अपनी दावेदारी ठोकती हुई नजर आएंगी कि आपके साथ मैं गठबंधन तभी करूंगी जब आप हमें प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो ऐसे में मायावती कहीं ना कहीं दोनों गुटों के लिए उतनी ही जरूरी है। अगर उनकी अच्छी पैठ बनती है, उनके अच्छी सीट इंडिया गठबंधन में आती है, नहीं तो बीजेपी एक प्रबल दावेदार रहेगी। अगर मायावती के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहते हैं और मायावती उनके साथ अच्छी बनाकर चलती है तो आने वाले समय में कोई दो राय नहीं होगी कि मायावती प्रेसिडेंट की बड़ी दावेदार बनती हुई दिखाई देगी। जी, वाकई में ये बातें जब सामने आई थी कि मायावती प्रेसिडेंट बन सकती है, लेकिन उसके बाद ये खबरें आई कि देखिए मायावती अगर प्रेसिडेंट अगर बनती हैं, मान लीजिए आगे चलकर वो बीजेपी में शामिल हो गई और उनको प्रेसिडेंट का दावेदार बना दिया गया, तो क्या होगा कि मायावती को राजनीति से विदाई लेनी पड़ जाएगी। उसके बाद मायावती का जो आगे का राजनीतिक करियर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और शायद यही कारण था कि मायावती जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुई, क्योंकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में 2019 के बाद अभी इन चुनावों में पहले वो शामिल हो जाती तो मायावती शायद प्रेसिडेंट के रूप में उनको चुना जा सकता था। लेकिन नाम निकलकर सामने आया द्रौपदी मुर्मू का, जो हमारे देश की इस समय राष्ट्रपति हैं, और मायावती भारतीय जनता पार्टी में नहीं गई। लेकिन अगर वो जाती तो उनका राजनीतिक करियर जो है उससे विदाई लेनी पड़ती और शायद मायावती अभी अपने आप को राजनीति के तौर पर अभी और देखती हैं। वो चाहती हैं कि अभी मुझे प्रधानमंत्री का दावेदारी, वो कहीं ना कहीं अपने आप में फील करती हैं इस चीज को कि मैं एक दावेदार बन सकती हूँ प्रधानमंत्री पद की। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन अगर होता तो नजारा क्या होता, और अगर मायावती और आजाद का गठबंधन होता तो अखिलेश यादव पर ये गठबंधन कितना भारी पड़ता। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद इतनी बड़ी संख्या में हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी, आज आप इतनी गर्मी में हमें सुनने आए, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज ये चुनावी जनसभा को सफल करने में हमारे सभी बड़े छोटे नेतागण, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सभी पदाधिकारियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, अपनी बात आप सबके बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, आप सबकी लोकप्रिय हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेफ, DS4 वे बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति प्रदान की है।